नेटफ्लिक्स प्रस्तुत करता है आपके लिए एक नई मूवी द ह्यूमैनिटी ब्यूरो। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो चुका था। धरती का ओजोन लेयर पूरी तरीके से खत्म था। क्लाइमेट चेंजेस और पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से अमेरिका के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे और पूरी मानवता खत्म हो चुकी थी और पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था। दुनिया में ऐसा हाल हो चुका था कि खाने के लिए जब लोगों के पास कुछ नहीं था तो इंसान को खा जाता था। लोग अपने बच्चों तक को बेच देते थे। दोस्तों, उस समय दुनिया में एक संस्था आती है जिसका नाम था द ह्यूमैनिटी ब्यूरो। ये एक ऐसी संस्था थी जो कि लोगों को लॉटरी सिस्टम के तहत एक नए शहर न्यू एडेन में भेजती थी। न्यू एडेन एक ऐसा शहर था जहां पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और एक अच्छी लाइफस्टाइल देने का वादा करता था अमेरिका, जिसके तहत लॉटरी सिस्टम के तहत अमेरिका के लोगों को छांटा जाता और फिर न्यू एडेन में जाकर शिफ्ट होकर बसा दिया जाता। अब हमें दोस्तों नोवा क्रॉस को दिखाया जाता है जो कि द ह्यूमैनिटी ब्यूरो के लिए काम कर रहा होता है और ये एक एजेंट रहता है। अब एजेंट्स का क्या काम रहता है कि ये लोग जो लोग सेलेक्ट हुए होते हैं न्यू एडेन जाने के लिए, उनके पास जाना है और उन्हें आने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करना है और उन्हें न्यू एडेन में लेके आ जाना है। अब इनका जो पहला यहाँ पर क्लाइंट मिलता है नोवा क्रॉस का, वो था चेस्टर हिल। चेस्टर हिल अमेरिका का जाना माना पॉलिटिशियन था विश्व युद्ध होने के पहले और ये काफ़ी बड़ा हस्ती था। जब नोवा क्रॉस उनसे मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि आपको न्यू एडेन के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है, तो चेस्टर हिल उनसे कहते हैं कि मैं वहाँ जाने की बजाय मैं इस मरे हुए अमेरिका में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। जिस पे नोवा क्रॉस चेस्टर हिल से पूछता है कि सर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। इस पे चेस्टर हिल बताता है तुम सच अभी नहीं जानते। इसके बाद चेस्टर हिल वहां से उठकर चला जाता है और एक शॉटगन ले आता है और नोवा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा किसी प्रकार से बच जाता है और सेल्फ डिफेंस में वो चेस्टर हिल को गोलियों से मार डालता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो इस सोच में डूबा रहता है कि कैसे सच की ये बात कर रहा था और पूरा सच क्या है वो उसके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा देता है। इसके बाद नोवा क्रॉस अपने ऑफिस हेडक्वार्टर पे जाता है जो कि ह्यूमैनिटी ब्यूरो का रहता है। ह्यूमैनिटी ब्यूरो वाले बताते हैं ऐसे संख्या बहुत है दुनिया में जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते। खैर हाल तुम अपने काम में लगे रहो और तुम्हें नेक्स्ट टारगेट दिया जा रहा है कि तुम एक सिंगल मदर रैचल वेलर और उनके बेटे लूकस को लेके आओ। अब दोस्तों जो रैचल है और लूकस, इन दोनों को न्यू एडेन के लिए सिलेक्ट किया गया है इस बार, और इस बार नोवा क्रॉस को फिर से ऐसा एजेंट उनके पास भेजा जाता है। यहाँ पे वो जाता है और रैचल और लूकस को कहता है खुशखबरी है, आप सभी वहाँ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। इस पे रैचल और लूकस भी उन्हें यही जवाब देते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, हम यहीं रहना पसंद करेंगे। इस पे नोवा उन्हें बताता है कि न्यू एडेन में एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। आपको ये मालूम नहीं है कि आप कल खाना पाओगे कि नहीं, लेकिन न्यू एडेन में आपको अच्छी स्कूल मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब चलने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन रैचल कहती है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कृपया आप यहाँ से चले जाएं। जिस पे नोवा पूछता है आप यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। रैचल कहती है जो तुम्हें मालूम है वो पूरा सच नहीं है। अब इस बात को लेके नोवा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है कि ये कौन सा सच है जो मुझे नहीं मालूम है। इसके बाद वो ये जो रिपोर्ट रहता है जो भेजना रहता है जैसे ह्यूमैनिटी ब्यूरो में, वो उसे पोस्टपोन कर देता है और वो कहता है मैं कुछ दिन बाद भेजूंगा। अब इस रिपोर्ट के पोस्टपोन हो जाने के बाद जब रिपोर्ट आने में देर होती है ब्यूरो में, तो यहाँ पे वहाँ का जो ऑफिसर एडम रहता है वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, हमें नोवा पे कड़ी नजर रखनी होगी। जिसके बाद नोवा पे नजर रखनी शुरू हो जाती है। वहीं रैचल नोवा से पूछती है कल मेरे बेटे लूकस का स्कूल में म्यूजिक कॉन्सर्ट है, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। जिसके बाद नोवा कहता है मैं जरूर आऊंगा। फिर उसका वो अपने घर पे चला जाता है। सुबह उठता है तो सबसे पहले वो ब्यूरो में जाता है और वहाँ उसे एक डिफेंस कॉन्स्ट्रक्टर मिलता है जो कि उसे काफ़ी देर से नज़र रखा हुआ था, और जाते वक्त उसे एक मेमोरी कार्ड देता है और कहता है ये बात मेरी और तुम्हारे बीच में होनी चाहिए और ये कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद नोवा जाता है अटेंड करने लूकस की म्यूज़िक कॉन्सर्ट को, जहाँ पर वो उसकी म्यूज़िक कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय करता है और उस परिवार के साथ एक रात गुजारता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है ब्यूरो की कई सारी गाड़ियाँ उनके तरफ आ रही होती हैं जो कि रैचल और लूकस को ले जाने वाली होती हैं। इस पे नोवा क्रॉस तुरंत यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और वो कहता है जल्दी जल्दी सब कुछ पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसके आते आते देर हो जाती है। जो एडम रहता है वो रैचल को होस्टेज बना लेता है उसके सर पे बंदूक रख के। नोवा क्रॉस कहता है प्लीज तुम उसे छोड़ दो, लेकिन एडम उसे कहता है तुम अपनी कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लो, ये लोग पागल हैं। कि तभी लूकस आता है और एडम की आंख में गुर्देल से मारता है, जिसके कारण उसका आंख फूट जाता है। और इस बात का मौका पाकर यहाँ पर नोवा
लूकस और रैचल ये तीनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पे नोआ की जो गाड़ी होती है इसमें तेल बहुत कम होता है, तो ये लोग रास्ते में जाते हैं एक गैस स्टेशन पर, जहाँ पर नोआ के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो गैस स्टेशन को बंदूक के दम पर भराने की कोशिश करता है। उस पर गैस स्टेशन का ओनर उसे किसी प्रकार से कुछ गैस की कैंस दे देता है और वो उनसे पूछता है क्या तुम परिवार वाले हो। इस पे नोआ कहता है हाँ मैं परिवार वाला बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से तेल लेके आगे बढ़ जाते हैं और जो ओनर रहता है वो अपनी ट्रक को ले जाकर उन ब्योरे वालों की गाड़ी में भिड़ा देता है। ये काफ़ी स्ट्रेंज रहता है कि कोई आपकी अनजान कोई आपकी मदद क्यों करेगा। यहाँ पर ये लोग फिर अपना आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें ब्यूरो में दिखाया जाता है जहाँ पे एडम के ऊपर के अधिकारी उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि वो क्रॉस को नहीं स्टॉप कर पाता, मतलब नोआ क्रॉस को। अब यहाँ पे ब्यूरो डायरेक्टर उसे एक पैकेज खोल के दिखाता है और उसके अंदर से एक दांत रहता है और वो कहता है अगर तुम नोआ क्रॉस को नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें भी न्यू एडन में भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ से तुम्हारी ये दांत ही नजर आएगी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलता है। न्यू एडन कोई शहर नहीं रहता। दरअसल वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद अमेरिका के अंदर जितना तेल पानी खाना रिसोर्सेस रहता है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो अमेरिका के कुछ अमीर लोगों ने और सरकार ने एक न्यू एडन नाम का प्रोजेक्ट चालू किया होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लोग को सिलेक्ट किया जाता है वो गरीब ही होते हैं और उनको बुला के न्यू एडन में उनको जला दिया जाता है, जिसके कारण आबादी कम होगी तो जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेस को ज़्यादा दिन तक चलाया जा सकता है। की वजह से नोआ क्रॉस को ये बात उस चिप के जरिए भी मालूम चल गई होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लूकस और रचल को बचाने निकल चला होता है। सच में यार ये दुनिया बहुत अजीब होती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वहीं यहाँ पे लूकस क्रॉस और रैचल को दिखाया जाता है जो कि अपने सफ़र में आगे रहते हैं और इन लोगों को मालूम है कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन हो चुका है, जिसके कारण धरती का हर जगह सुरक्षित नहीं है। अब इस सफ़र के दौरान ये लोग एक स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पर पुरानी गाड़ियों का भंडार रहता है और यहाँ पे जो नोआ रहता है वो अपनी नई नवीली लग्जरी गाड़ी को बेच देता है और उससे जो उसे पैसे मिलते हैं तो एक पुरानी सी खटारा वैगनार गाड़ी लेता है और कुछ पैसों की पानी की बोतलें कुछ खाने वाली चीज़ें खरीद कर वो अपने सफ़र को आगे बढ़ चलता है। सफ़र में आगे बढ़ने से पहले जिस महिला को उसने गाड़ी बेची होती है तो वो महिला उसे बताती है कि तुम दोनों कहीं भी जा रहे हो लेकिन तुम लोग नॉर्थ की तरफ जाओ, मैंने सुना है वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है। इस पे यहाँ पे नोआ उनसे आगे का रास्ता पूछता है तो वो लेडी बताती है दरअसल मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन जब तुम इस रास्ते से आगे जाओगे तो तुम्हें एक इंसान मिलेगा, एक आदमी रहेगा जो कि शायद तुमको आगे का रास्ता बता दे। वो बहुत कम लोगों को दिखता है लेकिन अगर तुम्हें दिखे तो तुम उससे ज़रूर बात करना, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इसके बाद नोआ, लूकस और रैचल इस सफ़र की तरफ आगे बढ़ पड़ते हैं जहाँ पर उनका सामना एक कुछ लुटेरों से होता है जो कि सबसे पहले लूकस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे नोआ अपनी बंदूक के दम पे सबको रोक देता है। और ये लोग जो रहते हैं वो कोई लुटेरे नहीं रहते हैं, वो एक परिवार रहता है और जिस आदमी की वो बारे में वो औरत बता रहती होती है वो यही आदमी रहता है। जब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कारण दोनों पार्टी में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो आदमी कहता है तुम परिवार वाले हो, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे बहुत माफ़ करना। इस पर नोआ कहता है कोई बात नहीं, ऐसे हालात में तो ये नॉर्मल बात है। इसके बाद नोआ उससे आगे के रास्ते बारे में पूछता है तो वो उस आदमी उसे बताता है कि दरअसल यहाँ से अगर तुम आगे जाओगे तो कनाडा पड़ेगा, लेकिन कनाडा के रास्ते के बीच काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन है। जो भी आज तक उस रास्ते से गया वो कभी लौट के अमेरिका वापस नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं राय दूंगा कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ जाने वाला बच्ची कभी आया ही नहीं आज तक। इसके कारण वो उसे सजेस्ट करता है कि ना जाने के लिए। लेकिन नोआ एक सीक्रेट एजेंट रहता है और उसे ये खबर मिली होती है कि कनाडा में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो उसकी खबर को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ चलता है। आगे जाने से पहले उस व्यक्ति उसे एक गीजर काउंटर देता है। गीजर काउंटर एक मशीन रहता है जो कि रेडिएशन को मेज़र कर सकता है, क्योंकि अगर आगे उसे रेडिएशन मिली तो वो मशीन बता देगी और वो लोग वहीं से लौट आएंगे, और वो बहुत अच्छा आदमी रहता है। इसके बाद जो क्रॉस रहता है वो लूकस को एक माला देता है और उससे कहता है कभी भी तुमसे ये माला गायब ना होना चाहिए, क्योंकि ये गुड लक की निशानी होती है। अब इसके बाद ये लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ चलते हैं। अब जब ये लोग अपने सफ़र पे होते हैं तो उन्हें एक ड्रोन दिखता है जो कि क्रॉस की तलाश कर रहा होता है, और यहाँ पे नोआ समझ जाता है कि ये मेरी तलाश में ये ड्रोन को भेजा गया है, जिसके कारण ये लोग जंगल में किनारे जाके छुप जाते हैं। और यहाँ पर एक समय ऐसा भी आता है जब नोआ क्रॉस और रैचल के बीच यहाँ पे आर्गूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। रैचल कहती है मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी रही थी, तुम मुझे परेशान करने के लिए मुझे यहाँ क्यों लाए, हम सब यहाँ क्यों हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नोआ क्रॉस बताता है दरअसल मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, तुम रैचल हो ही नहीं, तुम्हारा असली नाम है अमेंडा।
जहाँ पर एक और यहाँ पे ट्विस्ट खुलता है कि जो यहाँ पे ये लड़की है ये रेचल वेलर ना होके अमेंडा है। रेचल वेलर जो रहती है वो यहाँ पे नोआ क्रॉस की बीबी रहती है और लूकस उसका लड़का है। लेकिन यहाँ पे नोआ ये सारी बातें को पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे रेचल बताती है कि दरअसल अमेंडा मेरी सहेली थी। जब दुनिया में आपातकाल पड़ा था तो लोग एक दूसरे को खा रहे थे, लोग अपने बच्चे बेच रहे थे। उस समय लूकस की उम्र 2 साल थी और अमेंडा मेरे पास अपने बच्चे को बेचने आई थी, जिसके कारण मेरी और अमेंडा के बीच में झगड़ा हो गया और इस हाथापाई में गलती से रेचल का मेरे हाथों मर्डर हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, जो रेचल का आइडेंटिटी मैंने ले लिया और इस बच्चों को संभालने के लिए मैं इसकी माँ रेचल बन गई और ये मेरा बच्चा बन गया। जिसको जानने के बाद नोआ क्रॉस बिल्कुल शॉक हो जाता है और ये सीन बड़ा ही इमोशनल होता है कि कैसे एक मुसीबत के वक्त में एक इंसान कुछ कर सकता है तो एक इंसान कुछ कर सकता है वगैरह। अगर आप होते तो यहाँ क्या करते यार, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ड्रोन के जाने के बाद ये तीनों अपना फिर से सफ़र कंटिन्यू करते हैं और जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है। अब जब ये लोग यहाँ पे जाते हैं तो अपनी गीगर काउंटर मीटर को ऑन करते हैं और ये मीटर उन्हें दिखाता है कि यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। मतलब कि जो भी बात कनाडा को लेकर फैलाई गई है दुनिया में वो सारी झूठ है, कोई रेडिएशन होती ही नहीं है। अब ऐसा अफवाह क्यों फैला होता है, क्योंकि दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि कनाडा की तरफ हर कोई आगे ना बढ़े, वरना अगर सबको मालूम चल जाएगा तो जितनी भी दुनिया भर की आबादी है एक बार फिर से इधर बढ़ने की ओर आ जाएगी। यहाँ पर ये समझ लो डराने के लिए लोगों ने अफवाह उड़ा रखा था। अब यहाँ पे फाइनली ये लोग बॉर्डर पे आ जाते हैं और इन लोग का टाइम रहता है कि अब ये कनाडा की तरफ जाएं। अब यहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी ब्यूरो के लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पर और ब्यूरो के लोग उसे कहते हैं क्रॉस तुम वहीं रुक जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। जिसके बाद मजबूरी में ये तीनों एक जगह रुक जाते हैं और एडम आता है और सबसे पहले कहता है वो चिप मुझे दे दो, जिसमें नोआ क्रॉस कहता है मैं तुम्हें ये चिप नहीं देने वाला और तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पे एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो रेचल को वहीं पे गोली मारकर ढेर कर देता है। इसके बाद वो नोआ क्रॉस से कहता है अब चिप दे रहे हो या नहीं, या इस बच्चे को भी मैं मारूं। इस पे यहाँ पर नोआ क्रॉस कहता है मैं तुम्हें चिप दूंगा पर एक शर्त पे दूंगा कि पहले तुम इस बच्चे को यहाँ से भागने दोगे। अगर ये बच्चा भाग गया तो मैं तुम्हें चिप दूंगा, वरना तुम्हें चिप भूल जाओ। जिसमें एडम ये डील बांध जाता है और लूकस वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे क्रॉस उसे कहता है प्लीज़ यहाँ से तुम भाग जाओ। और जैसे ही लूकस वहाँ से चला जाता है तो वो क्रॉस उसे वो चिप दे देता है। अब जब एडम उस चिप को लगाता है तो वो देखता है वो चिप में कुछ रहता ही नहीं, वो पूरी तरीके से खाली चिप रहता है। जिसकी वजह से जो एडम रहता है वो क्रॉस से पूछता है डेटा कहाँ है। इस पे यहाँ पे क्रॉस रोता है और कहता है तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला अब। जिसकी वजह से एडम क्रॉस को गोली मार के वहीं शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुन के जो लूकस रहता है वो एडम की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ वो पाता है कि उसके जो पिता हैं और जो उसकी माता हैं दोनों मर चुके हैं और वहाँ पे वो रोने लगता है। और लूकस को देख के जो एडम रहता है वो शूट करने ही वाला होता है कि तभी दूर से दिखाया जाता है जो कनाडा की आर्मी के स्नाइपर्स होते हैं वो सारे ब्यूरो मेंबर्स को स्नाइपर से मार गिराते हैं और यहाँ पे लूकस को बचा लिया जाता है। इसके बाद कनाडा की आर्मी वाले आते हैं और लूकस को अपने साथ ले जाते हैं और वो लूकस से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे माता पिता को क्यों मारा गया। जिस पे यहाँ पे लूकस बताता है कि वो चिप वाला जो मैटर था वो उन्हें समझा देता है। इस पे वो कनाडा वाले पूछते हैं तो वो चिप कहाँ है, तुम मुझे दिखाओ। यहाँ पे वो कहता है दरअसल चिप मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है। तो कनाडा वाले कहते हैं जो भी है तुम्हारे पास जमा कर दो, हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके बाद जो लूकस रहता है वो अपने पिता द्वारा दिया गया वो गुड लक का साइन दिखाता है और उस साइन के अंदर जब खोल के देखा जाए तो जो असली चिप रहता है वो उसके अंदर होता है। जब वो चिप वो लोग उसके अंदर लगाते हैं तो देखते हैं कि इस चिप के अंदर नोआ क्रॉस का एक मैसेज होता है जहाँ पर वो बताता है न्यू एडन एक नर्क है जहाँ गरीब लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद क्या था, ये जो मैसेज होता है ये आग की तरह वायरल हो जाता है और पूरे अमेरिका में एक विद्रोह जग जाता है। जितने भी न्यू एडन के ब्रांचेस रहते हैं सब जगह तोड़ फोड़ आगजनी कर दी जाती है और न्यू एडन का जितना भी यहाँ पे ब्यूरो रहता है, जो ह्यूमैनिटी ब्यूरो रहता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और वहीं हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है जो लूकस रहता है वो फाइनली यहाँ पर बच जाता है और वो एक उसे नदी में तैरता हुआ दिखाया जाता है। मतलब कि जो अब ये धरती होती है वो धीरे धीरे रेडिएशन से बाहर निकल रही है और रिकवर हो रही है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ द ह्यूमैनिटी ब्यूरो ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।